ये अध्यापक आपका स्वागत करता है। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज़ की सहायता से बनाओ। कविता पढ़कर हमारे मन में यह चित्र उभरता है। चिड़िया का आकार छोटा है, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है, उसे स्वतंत्रता अति प्रिय है, वह बहती नदी का जल पीती है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। प्रश्न 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। उत्तर, कविता का अन्य उपयुक्त शीर्षक नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया हो सकता है। प्रश्न 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। उत्तर, चिड़िया को दूध भरे ज्वार के दाने, नदी और जंगल से बहुत प्यार है। उसे एकांत में मधुर स्वर में गाने तथा बहती नदी का जल पीने से भी प्यार है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। क, रस उंडेलकर गा लेती है। उत्तर, रस उंडेलकर गा लेती है अर्थात चिड़िया जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है, उसे किसी तरह का बंधन नहीं है। स्वतंत्र होने के कारण वह अत्यंत मधुर स्वर में गाती है, उसका स्वर बहुत मीठा है। ख, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। उत्तर, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है अर्थात स्वतंत्र होने के कारण चिड़िया वन, उपवन, पर्वत, नदी आदि जगहों पर कहीं भी जा सकती है, अपनी इच्छा से इधर उधर उड़ सकती है। चिड़िया किनारों पर उफनती नदी की जल राशि का अनुमान लगाती है और इस जल राशि से जल का मोती लाती है अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसीलिए पानी मोती के समान ही अमूल्य है। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इन पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इसमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग व अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। इस पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो इस चिड़िया में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। उत्तर, इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी क्योंकि उसके शरीर का अधिकांश भाग नीले रंग का, आकार छोटा और आवाज़ मधुर होती है। 2, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उस पक्षी के किस हिस्से का रंग कैसा होता है। जैसे तोते की चोंच लाल और शरीर हरा है। पक्षी मैना, कौवा, बतख, कबूतर। चोंच का रंग मैना काली, कौवा काला, बतख हल्की नीली और कबूतर काली। शरीर का रंग, फिर आँखों का रंग और गर्दन का रंग। मैना धब्बेदार, काले रंग की आँखें और गर्दन धब्बेदार। कौवा काला, काली आँखें और काली गर्दन। बतख भूरे या सफ़ेद, आँखों का रंग काला, गर्दन का रंग भूरा या सफ़ेद। कबूतर भूरा या सफ़ेद या ग्रे कलर का होता है, आँखों का रंग लाल और गर्दन का रंग चमकीला हरा। प्रश्न 2, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ और बंद जोड़ो। वह चिड़िया जो पंख फैलाकर नभ को छूने के लिए ऊंची उड़ान लगा लेती है, वह छोटी सी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नभ से बहुत प्यार है।
वह चिड़िया जो डुबकी लगा लगा कर अपनी आग बुझाने को नदी में डुबकी लगा लेती है, वह छोटी सी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे जल से बहुत प्यार है। प्रश्न 3, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषता मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। वह सूरज जो हौले हौले उठकर जग में रोशनी कर देता है, वह गोल थाली जैसा चमकता हुआ मैं हूँ, मुझे रोशनी से बहुत प्यार है। भाषा की बात। प्रश्न 1, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यह रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण विशेष्य दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। मोरों वाला बाग, सुंदर मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर, हरे भरे पेड़ों वाला घर या हरियाली पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी या प्यारे फूलों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता, छोटा स्कूल वाला रास्ता या बड़ा स्कूल वाला रास्ता या टेढ़ा मेढ़ा स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, अधिक हंसने वाला बच्चा या बहुत हंसने वाला बच्चा। मूंछ वाला आदमी, काली मूंछ वाला आदमी या बड़ी मूंछ वाला आदमी। वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उंडेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छपे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेलकर गाने के ढंग की विशेषता बताता है। अतः यह दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। का सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इसमें जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, लुढ़कती हुई। ग भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, धीरे धीरे। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, धप से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।